हाँ जी। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मे मोक्षमूलं गुरुकृपा। हरि ओम। बहुत अच्छा। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि इस गीता ज्ञान तो बता दिया सारा भगवान ने। अब ये बता रहे हैं कि किसको ये बताना चाहिए, गीता का ज्ञान किसको देना चाहिए। ये पिछले श्लोक में बताया था कि जो तपस्वी है उसको दिया जाए, जो तपस्वी नहीं है उसको ये ज्ञान ना दिया जाए, जो भक्त नहीं है उसको भी ना दिया जाए, और जो सुनने का इच्छुक नहीं है उसको भी ना दिया जाए, और जो भगवान में दोष दर्शन करता है उसको भी ये ज्ञान ना दिया जाए। अब अगले श्लोक में 68वें श्लोक में भगवान बताएंगे इस ज्ञान को कौन दे सकता है, देने का कौन अधिकारी है। एक मिनट। इस गीता के ज्ञान को देने का, ताकि ये ज्ञान की परंपरा चलती रहे और उसका फल भी बताएंगे इसमें। और आगे ये भी बताएंगे कि जो लोग ध्यान करते हैं, निध्यासन करते हैं, उससे भी ज्यादा जो है, जो संप्रदाय प्रवर्तक हैं, यानी संप्रदाय को जो आगे बढ़ाते हैं, वो मेरे उत्तम भक्त हैं। और उसका फल भी बताएंगे इसमें कि जो उत्तम भक्त हैं, जो गीता का ज्ञान देते हैं, उसका क्या फल है। पहले पाठ करते हैं। यह इमं परमं गुह्यम मद भक्तेश अभिधास्यति अभिधास्यति भक्तिं मयि पराम कृत्वा माम एव ऐष्य ऐष्यत्य असंशयम असंशयः। हाँ जी, बिमला जी। या इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा माम् एव एष्यति असंशयः। स्वस्तिका जी। हाँ जी। यम इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा माम एव एष्य असंशयः। ओम। खुराना जी।
या इमं परमं गुहं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा माम एव एष्यति असंशया। ओम। अर्थ समझते हैं। ये इमम, ये माने जो, ये माने जो, इमम, इमम का मतलब है गीता का ज्ञान। ये कैसा है? परमम गुह्यम, पहले भी गुह्यतम बता चुके हैं भगवान, फिर अब परम गुह्यम बता रहे हैं। अर्थ दोनों का एक ही है, तो इसको बार बार क्यों कह रहे हैं गुह्यता को? क्योंकि ये जो गीता का ज्ञान है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एक को नहीं बताया जाना चाहिए, क्योंकि हर एक समझ भी नहीं सकता है और हर एक बताने का अधिकारी भी नहीं है। इसलिए ये परम गुह्य है, छुपाने लायक भी है, सबको नहीं बताया जाना चाहिए। और गुह्य का अर्थ दूसरा भी बताएंगे यहाँ पर। और इसको कौन बता सकता है गीता के ज्ञान को? कौन इस ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ा सकता है? वो बताया कि मेरा भक्त, वही बता सकता है। और वो कैसा होना चाहिए? भक्तिमयी परम, मेरी परम भक्ति करता हो तो उसका क्या फल होगा? मुझे ही पा जाएगा। माम एव ऐसे असंशयम, इसमें कोई शक नहीं है कि वो मुझे ही प्राप्त कर लेगा, यानी उसका मोक्ष हो जाएगा। ये इसका शाब्दिक अर्थ है, इसको वाच्यार्थ भी कहते हैं। अब इसका विस्तृत अर्थ हम समझते हैं। पहले तो परम गुह्य को बता रहे हैं भगवान। गोपनीय है, हर एक को, सभी को नहीं बताया जाता। एक तो ये अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ क्या है कि ये हृदय रूपी गुफा में मिलता है, और उस गुफा के अंदर भी 5 जो कोश हैं, 5 जो खोल हैं, 5 जो मयान है, जैसे तलवार म्यान में रखी जाती है, तकिए के ऊपर खोल चढ़ाए जाते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ा दो तो 5 खोल चढ़ाने के बाद, यानी 5 कोठरियों में से निकल करके फिर अंतिम जो हृदय गुफा है, उस गुफा के अंदर ये 5 कोश हैं, वहां जाकर के इसकी प्राप्ति होती है। ये भी अर्थ है गुह्य का, इसलिए ये छुपा हुआ है, खोल के नहीं रखा हुआ कि बाहर रखा हो कोई भी इसको जान ले। इसीलिए इसको परम गुह्य कहा है। गुह्य कहा है, परम क्यों लगाया? क्योंकि ये अंतिम ज्ञान है, इसके बाद और कुछ जानने को बचता नहीं है, और इससे साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए ये निश्रेयस भी है, कल्याणकारी भी है। फिर ये भी बता रहे हैं
गीता शास्त्र केवल निश्रेयस को बताता है। वेद में तो सारी बातें बताई हैं, कर्म की भी बात बताई है, भक्ति की भी बात बताई है। कर्म और भक्ति वो इनसे सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति होती है, धन की, पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। जो फल चाहते हैं संसार के अंदर वो फल मिलता है वेद के अंदर। ये भी बताया है शास्त्र वेद के अंदर, और ये अंतिम ज्ञान भी बताया है, मोक्ष देने वाला ज्ञान भी बताया है। और गीता के अंदर श्रेयस ही बताया, कल्याणकारी ही बताया। धन पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए गीता का ज्ञान नहीं है, केवल निश्रेयस, केवल कल्याण की बात। जो जो सार है उपनिषद वेद का, सारे सार को गीता के अंदर रख दिया है। ये ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के कौन कौन से साधन है, तो उसके लिए बताया कि एक साधन तो है उपनिषद, दूसरा साधन है ब्रह्म सूत्र, और तीसरा है गीता। इसको प्रस्थान त्रयी कहते हैं। और कुछ ही आश्रमों के अंदर इस प्रस्थान त्रयी का ही प्रवचन होता है, सब जगह नहीं होता है। और नित्य प्रति होता है। तो जो उपनिषद हैं और ब्रह्म सूत्र है, उसमें तो वेद के जो मंत्र दिए हैं, जिसको श्रुति कहते हैं, उन्हीं को बताया गया है। श्रुति है वो, दोनों जो है वो श्रुति हैं। और गीता जो है ये स्मृति है। तो श्रुति ग्रंथ तो दो हो गए, पर स्मृति ग्रंथ तो केवल मात्र गीता ही है। और हमने ये भी पढ़ा है, समझा भी है, और भी स्मृतियां हैं। मनुस्मृति है, नारद स्मृति है, कई स्मृतियां हैं। पर वो सारी स्मृतियां जो है वो जो विषयों की इच्छा वाले हैं उनके लिए हैं। जो संसार के पदार्थों को चाहते हैं या परलोक के पदार्थों को चाहते हैं, उनके लिए है वो। ब्रह्म विद्या के लिए तो केवल एकमात्र गीता ही श्रुति स्मृति ग्रंथ है। दो प्रकार के ग्रंथ हो गए ना, श्रुति ग्रंथ और स्मृति ग्रंथ। तो श्रुति ग्रंथ तो हो गए उपनिषद और ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र में जो है वो मंत्र दे करके ही उन्हीं को जो है व्यास भगवान ने ठीक से स्पष्ट किया है उनको कि ये सामंजस्य कैसे बनता है। कई उपनिषदों के अंदर आपस में विरोध मालूम पड़ता है, तो उस विरोध का समाधान ब्रह्म सूत्र में किया गया है, सामंजस्य किया गया है। ब्रह्म विद्या, वो भी ब्रह्म विद्या देते हैं, उपनिषद भी और ब्रह्म सूत्र भी। और स्मृति ग्रंथ के अंदर केवल मात्र श्रीमद् भगवत गीता ही प्रमाण है।
और अर्जुन ने यही पूछा था कि मेरे श्रेयस की बात बताइए आप। और भगवान ने फिर इसीलिए निश्रेयस, कि अब कोई श्रेय ऐसा बचे नहीं, पूरा का पूरा निश्रेयस, सब समस्त, वो भगवान ने गीता के अंदर बताया। तो अब तक क्या बताया है? एक तो ब्रह्म विद्या की गुह्यता को बताया है, और परम गुह्यता को भी बताया है। परम गुह्य उसी को कहेंगे जो वो निश्रेयस की बात करता है, केवल निश्रेयस की बात करता है। और स्मृति ग्रंथों के अंदर गीता को ही प्रमाणिक बताया है कि यही निश्रेयस की बात करती है। ये धन, पुत्र, पुत्री आदि की बात नहीं करते कि इसकी प्राप्ति होगी, या लोक के संसार की वस्तुओं की प्राप्ति होगी, या परलोक की प्राप्ति होगी, उसकी बात न करके निश्रेयस की बात करते हैं कि मोक्ष किस प्रकार से हो सकता है। वेद में तो कर्म कांड भी है, उपासना कांड भी है। और जो लोग उसी को ही सब कुछ समझते हैं, कर्म कांड वाला और उपासना वाले वेद को ही सब कुछ समझते हैं, क्योंकि उसमें 96,000 मंत्र हो गए, 80,000 कर्म के और 16,000 उपासना के। बहुत लोग यही सोचते हैं कि वही मतलब की चीज है, उसी से हमारे को फल की प्राप्ति होगी, और इस ज्ञान मार्ग से तो कुछ प्राप्ति तो होनी नहीं है, क्योंकि उन लोगों की फल की इच्छा है। क्या फल की इच्छा है? कि हमारा शरीर ठीक रहे, धन की प्राप्ति हो, बच्चों के मकान बने, राज्य की प्राप्ति हो, या राज्य के अंदर हमें बड़े अधिकारों की प्राप्ति हो जाए। महाराज जी ने उदाहरण दे करके भी समझाया है कि यदि ये कहा जाए कि भाई 4 बजे उठ करके उठो तो भगवान प्रसन्न होंगे, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई बिरला ही उठेगा। और यदि ये कह दिया जाए कि जो 4 बजे उठेगा हमारे पास आएगा, उसको 5 गिन्नियां दी जाएंगी, है? तो लाइन लग जाएगी। भगवान ने सावधान भी कर दिया है एक स्थल पर, या मिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती विपश्यत, विषय लाभ बताने वाली तो फूलों से सजी हुई वाणी है, जो विषय का लाभ बताती है, यानी फल बताती है, सांसारिक और पारमार्थिक, लौकिक और पारलौकिक फल बताती है, फूलों से आप सजी हुई है। इस वाली बात पे जो आपने गिनती की और बताई कि भगवान की प्रसन्नता की, ये बात स्पष्ट हो गई कि हमारा जो है ना गीता में विश्वास है नहीं उतना, तभी हम ये नहीं करते। गीता में विश्वास है ना? मुझे लगता है नहीं है, क्योंकि हम तो 4 बजे नहीं उठते ना। मतलब हमें ये लग रहा है कि 4 बजे उठने से क्या हो जाएगा। आप गीता तो कह रही है भगवान प्रसन्न होंगे, पर हम तो नहीं उठते, इसका मतलब हमें विश्वास नहीं है। पर अगर कोई सच में हमें ये बोलेगा कि गिन्नी मिलेगी तो हम उठ जाएंगे। देखो, केवल 4 बजे उठना ही पर्याप्त नहीं है। ये तो भगवान ने, महाराज जी ने एक उदाहरण देकर के समझाया, बताया है कि संसार के फलों की प्राप्ति के लिए तो हम सतत तैयार रहते हैं,
और परमात्मा प्राप्त हो जाए या मोक्ष मिल जाए या दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए, ये जल्दी सी इसके लिए हमारा प्रयत्न उतना नहीं रहता, शिथिल प्रयत्न रहता है। तो उसके लिए ये है कि जो 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 सुनता है उसका ये शिथिल प्रयत्न है, शिथिल नहीं रहता, धीरे धीरे तीव्र हो जाता है। सुन सुन करके तो सुनना है, आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। नष्ट आपकी आवाज नहीं आ रही। देख भी लिया है, अनुभव कर लिया है, फिर भी सोचते हैं। अच्छा, हमें जो है ना संसार की प्राप्ति में ही सुख दिखता है, संसार के फलों को छोड़ने में सुख नहीं दिखता। अच्छा साधक हैं। कुछ आई आवाज? अब आ रही है। अच्छा, तो यहाँ तक तो गीता की महिमा बता दी, निश्रेयस की महिमा बता दी कि परम कल्याण किस चीज में है, और परम कल्याण देने वाली ये श्रीमद् भगवत गीता ही है। इसीलिए इसको हर एक को नहीं बताया जाता, कुछ लोगों को ही जो अधिकारी हैं उनको बताया जाता है। और वो अधिकारिता का जो प्रश्न था वो पिछले श्लोक में आ ही गया था कि कौन कौन इसके अधिकारी हैं, कौन नहीं है, नहीं है से बताया था। तो उससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिसमें वो चीज नहीं है जिसके अंदर, जैसे तपस्या की बात बताई कि तपस्वी जो नहीं है उसको नहीं देना चाहिए, तो क्या अर्थ हुआ, जो तपस्वी है उसको देना चाहिए। कर लिया। अब आगे बता रहे हैं परम भक्ति। परम भक्ति का अर्थ बता रहे हैं, परम भक्ति किसको कहते हैं। अभिधास्यति, अभिधास्यति, अभिधास्यति यानी अभिधान, जैसे कहते हैं ना गर्भाधान, बीज डाल देना। तो भक्ति कैसी होती है, जिसके अंदर ये भक्ति का बीज डल गया है और वो बीज जो है जब पनप गया है। अभी ठीक आ रही है ना आवाज? हाँ जी, हाँ जी आ रही है। अच्छा ठीक है। जिसके अंदर वो बीज फल फूल गया है, तो वही जो है यदि दूसरों में बीज डालता है, अभिधान करता है, भली प्रकार से जो अर्थ शास्त्र में जो शब्द हैं उनके अर्थों को ठीक से जिसने समझा है और ठीक से वो दूसरे को समझा सकता है,
उसी को कहते हैं अभिधान। और वही जो है परमात्मा की, भगवान की श्रेष्ठ भक्ति है। जो गीता के उपदेश को दूसरों को बताएगा, उसी के लिए कहा है मयि परम भक्तिम कृत्वा। मेरी परम भक्ति हो जाएगी, उसकी जो भक्ति है वो मेरे लिए परम भक्ति हो जाएगी। क्या मतलब? शास्त्र को ग्रंथ और अर्थ सहित, ग्रंथ का तात्पर्य यहाँ ये है कि जो श्लोक कहे गए हैं उनका वाच्यार्थ, शब्दार्थ, और फिर उसका लक्ष्यार्थ कि क्या कहना चाहता है वो, उस श्लोक में भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, इन सबको जो भक्तों को बताता है, और बताते समय उसका ये निश्चय होता है कि मैं इसके द्वारा परमात्मा की भक्ति कर रहा हूं। ये भी रहना चाहिए मन के अंदर कि गीता के तात्पर्य को बताते समय, दूसरों को बताते समय, जो बताने वाला है उसके हृदय में ये रहना चाहिए कि यही मेरी भक्ति है, मैं भक्ति कर रहा हूं परमात्मा की। किसी लौकिक सम्मान के लिए नहीं कि मुझे लोग सम्मान देंगे, गुरु कहेंगे, या उससे मुझे कोई और फल प्राप्त होगा। क्योंकि जो लोग ध्यान आदि करते हैं, ध्यान से जब वो समाधि में पहुंच जाते हैं और निर्विकल्प समाधि हो जाती है उनकी, तो उस समाधि के अंदर उनके अंदर कई शक्तियां आ जाती हैं, और जब वो शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं तो उनकी बड़ी प्रतिष्ठा होती है, नाम होता है संसार में, और वो उस प्रतिष्ठा में उन शक्तियों को ही प्रयोग करता है, आगे चलना रुक जाता है। उसके लिए नहीं है ये, उसको भक्त नहीं कहेंगे। जो इन शक्तियों की तरफ दृष्टि ही नहीं रखता, आ भी जाए उसके अंदर ये शक्तियां, तो उनका प्रयोग वो करता नहीं है। उसको पता लग जाएगा कि शक्तियां मिल गई हैं मेरे को। जब वो बताएगा दूसरों को, जो लोगों को और पता नहीं होता, ऐसा ज्ञान बता देगा कि फला जगह क्या हो रहा है, फला जगह क्या हो रहा है, उनको कोई ना कोई वरदान भी दे सकता है। शक्ति आने के बाद पता तो लग जाता है उसको, पता क्यों नहीं लगेगा? शक्तियों का जब प्रदर्शन करता है तो पता लगता है कि मैं ही तो कर रहा हूँ ये सब। जो प्रदर्शन नहीं कर रहा, उसको भी पता हम्म। होगा ना कि मेरे पास शक्तियां हैं। हाँ, हाँ, पता तो है पर उसका प्रयोग नहीं करता वो। फिर आगे बढ़ता है कि ये तो मायावी हैं शक्तियां, वास्तविक नहीं है ये, मोक्ष तक नहीं पहुंचाएंगी। मोक्ष का लक्ष्य उसका नहीं है तो वो वहीं पर रुक जाएगा, और मोक्ष का लक्ष्य है तो फिर वो इन शक्तियों का प्रदर्शन जानते हुए भी नहीं करेगा कि है तो सही मेरे में शक्तियां, पर मैं प्रदर्शन करके सम्मान पाना नहीं चाहता। विद्वता, कोई मुझे विद्वान समझे, ऐसा भी कोई ना समझे अपने आप को, कि जो गीता का ज्ञान देता है वो ये समझे कि मैं तो हूं विद्वान,
और जिनको ज्ञान नहीं है मैं उनको ज्ञान दे रहा हूं, तो ये भी ना आए उसके अंदर, अभिमान भी ना आए इस तरह का, क्योंकि ये सारे वास्तविक फल नहीं है, झूठे फल हैं, बहकाने वाले बेर हैं। जैसे गांव में कहते थे भड़ेऊ भलेऊ बहकाने वाले फल। जंगली झाड़ियां होती थी, उनमें छोटे छोटे बेर लगे होते थे, तो उसमें वो कुछ हरे होते थे कुछ लाल होते थे। तो हम लोग जो थे वो उसकी तरफ भागते थे। तो जो भी हमारे पास साथ बुजुर्ग होते थे वो कहते हैं ये बहकाऊ बेर हैं, ये तो कड़वे निकलेंगे, खट्टे निकलेंगे। मगर नहीं विश्वास होता था तो फिर वहां जाकर के उसको तोड़ के चक्के देखते थे, फेंक देते थे। तो इसी तरह से ये मायावी है, दूर से दिखते हैं कि लाल है, पके हुए हैं, मीठे हैं, पर नहीं होते मीठे। तो ये फल जो है ये टिकाऊ फल नहीं है, खर्च हो जाएंगे, असली फल नहीं है। और जो इसका उपदेश केवल परमात्मा की भक्ति के रूप में करता है वो परम भक्त है, ये भगवान कह रहे हैं। इसलिए वो परमात्मा को पालेगा। परमात्मा को पाने का क्या तात्पर्य है? प्रत्येक आत्मा से अभिन्न जो पर ब्रह्म परमेश्वर है उसकी सेवा, मैं उसी की सेवा कर रहा हूं। गीता का ज्ञान देने में यही बुद्धि रहे कि जो मेरी आत्मा है और परमात्मा है वो दोनों एक हैं। इस ज्ञान को दिया जाना, ये समझे वो कि ये मेरी भक्ति है। और वो भक्ति जो है वो ध्यान निधिध्यासन आदि जो भी और उपाय हैं उन उपायों से ये अधिक बल वाली है, वो इसके सामने नहीं है इतने। इस भाव से यदि वो गीता का कथन करता है, व्याख्यान करता है कि यही एक कल्याण का उपाय है, मेरे कल्याण का भी है, मैं भक्ति ही कर रहा हूं इसके माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से, और वो पूरी तरह से जो भी गीता का अर्थ है, तात्पर्य है, उसको मैं उसी प्रकार से समझा रहा हूं जो उसका अर्थ है। तो वो परमात्मा की परम भक्ति समझ करके ऐसा करता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान भाष्यकार ने तो ये भी कहा है कि आचार्य के लिए कोई नियम नहीं है कि ऐसा करे ऐसा ना करे, उसको दे उपदेश उसको ना दे। फिर भी जो सच्चा शिष्य है उसको उपदेश देने का तो नियम है ही, देना ही चाहिए, ये श्रुति कहती है। और भगवान कह रहे हैं कि जब तक शरीर है तब तक उसकी भक्ति अवश्य कर्तव्य है, और यही भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए जो ज्ञानी भी हैं वो भी प्रवचन ही करते हैं, उसके बाद उनका कोई और कार्य नहीं है, केवल मात्र प्रवचन करना, उसी को ही वो भक्ति समझते हैं। अन्य जो कार्य प्रारब्धवश करने भी पड़ते हैं तो उसको ये समझ करके कि ये प्रतीति मात्र हैं, प्रारब्ध के वशीभूत होकर के किए जा रहे हैं, मैं नहीं कर रहा।
तो ये परम भक्ति की बात बताती कि परम भक्ति फिर किसको कहते हैं। अब वो परम भक्ति का फल बता रहे हैं कि फल क्या है। तो भगवान ने कहा माम एव ऐश्य असंशयम, बिना शक के निश्चित रूप से वो मेरे को ही प्राप्त करेगा। यानी प्रत्येक आत्मा से अभिन्न जो ब्रह्म है उसमें ही स्थित रहेगा। तो ये जो भगवान ने वाक्य कहा है ये कोई प्रशंसा नहीं की है। भगवान तो प्रतिज्ञा करते हैं, ये तो फल है, फलश्रुति है। ऐसा होता ही है, निश्चित रूप से ऐसा होता है। पहले भी भगवान ने कहा था कि जो मेरा भक्त नहीं है उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और यहां कह रहे हैं कि भक्तेषु, भक्त ही इसको ग्रहण करेगा। फिर चाहे उसके अंदर, यहां ये भी कह दिया कि फिर चाहे उसके अंदर तपस्या ना हो, मेधा ना हो और सुनने की इच्छा ना हो, आदि सब नहीं भी है, परंतु यदि वो मुझसे अत्यंत प्रेम करता है, अत्यंत प्रेमी है, यहां एक और बता दी, विधि बता दी कि यदि वो अत्यंत प्रेम करता है तो वो मेरा भक्त है। केवल अत्यंत प्रेम से ही वो मेरे प्रत्येक आत्मा से जो अभिन्न ब्रह्म है उसको, उसके ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। अधिकारी हो जाता है वो उस ज्ञान को प्राप्त करने। कौन सा? जो आत्मा और परमात्मा की एकता को बताता है। भक्ति करने वाले कौन हो सकते हैं? 3 प्रकार के बताए हैं। 3 प्रकार के लोग जो हैं वो भक्ति करने वाले हो सकते हैं। एक बताया साधक, एक बताया ज्ञानी, और एक बताया ज्ञान निष्ठा वाला। तो साधक के लिए तो भगवान ने मना कर दिया। भगवान कहते हैं जो साधक है वो उपदेश देने में प्रवृत्त ना हो। कौन प्रवृत्त हो? जो ज्ञानी है। ज्ञानी कौन है? जिसने परमात्म तत्व का ज्ञान तो प्राप्त कर लिया है परंतु अभी उसकी निष्ठा नहीं बनी है। वो इसका अगर उपदेश करेगा तो वो भी भक्त होगा। कैसे होगा? कि वेदांत का विचार चलता रहेगा। वेदांत विद्या ही तो है, ये भगवत गीता ब्रह्म विद्या है। तो यदि वो उपदेश करता है तो ये वेदांत का ही तो विचार है। तो वेदांत का विचार चलता रहेगा और ये उसके लिए उपयोगी भी होगा। बाधा नहीं डालेगा उसके लिए कि भाई प्रवचन करता है तो कोई बाधा हो गई, नहीं। वेदांत का ही विचार है ये। तो भगवान ने कहा भी है भक्त्या माम अभिजानाति,
और इस प्रकार की भक्ति करते हुए मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो इसलिए बताया कि अध्यापन का अधिकारी कौन हुआ? जो ज्ञान निष्ठा का साधक है। ज्ञान निष्ठा नहीं हुई अभी, वो साधक है। जान तो लिया है अभी, पर अनुभव पर्यावसायी नहीं हुआ है। तीसरा जो है ज्ञान निष्ठा वाला, जिसकी ज्ञान में निष्ठा हो गई है, हर समय ब्रह्म को ही सत्य देखता है और सारे संसार को मिथ्या जानता है, उसको कहते हैं ज्ञान निष्ठ। यानी जिनकी ज्ञान निष्ठा पक गई है। उसके लिए तो प्रवचन करे ना करे, उसके लिए प्रवचन करना भी संभव नहीं है और न करना भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये सारा संसार केवल प्रतीति मात्र है। जो साधक हैं या जो शिष्य हैं या जो सुनना चाहते हैं, ये भी प्रतीति है। माया के कारण प्रतीति हो रही है। दिख भर रहे हैं नहीं, है नहीं, तो प्रवचन देना भी संभव नहीं है, नहीं देना भी संभव नहीं है। देगा भी कैसे? उनके लिए कोई विधि विधान नहीं है, दे भी नहीं पाएगा। अब कुछ लोगों की मान्यता भी बता रहे हैं कि कौन जो है वो उपदेश दे, कौन ना दे। तो कुछ लोगों का मानना है कि यदि पूरी तरह से ज्ञान भी नहीं है, परंतु संप्रदाय परिवर्तन करता है। संप्रदाय परिवर्तन का मतलब है वो इस ज्ञान को आगे बढ़ाता है, औरों को बताता है, सुनाता है, तो इससे भी उसकी पराभक्ति हो जाएगी, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। और उसके लिए कहा है कि जिस चीज का अनुभव किसी को हुआ ही नहीं, वह उसको दूसरे को ठीक ठीक उपदेश दे ही नहीं सकता। ये तो जो संसार का जो ज्ञान है, जो संसार का जो ज्ञान है, उसमें भी लागू होता है कि जिसको संसार के विषयों का ज्ञान नहीं होता, जितने भी संसार के जो लोग अध्ययन करते हैं, विज्ञान है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, जो भी कुछ ज्ञान के, उनको भी यदि वो ज्ञान नहीं है तो वो ठीक से ज्ञान है विद्यार्थियों को भी नहीं दे सकते, जबकि वो तो बड़ा स्थूल ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान नहीं है। पर ये जो ब्रह्म विद्या है, ये तो अति सूक्ष्म है। प्रत्येक आत्मा से अभिन्न ईश्वर का अपरोक्ष अनुभव किए बिना इसका उपदेश तो बनता ही नहीं है। ये उसको नकार दिया। फिर कुछ लोगों ने कहा कि यदि सम्मान आदि की प्राप्ति के लिए भी जो उपदेश करता है, कि चलो मुझे सम्मान मिलेगा, इस दृष्टि से भी अगर वो करता है तो वो भी पराभक्ति हो जाएगी। तो इसके लिए भी कहा है कि ये भी संगत नहीं बैठता, ये भी रीजनेबल नहीं है।
ये भी ठीक नहीं है कि सम्मान की प्राप्ति के लिए अगर वो प्रवचन करता है तो ये पराभक्ति नहीं हुई। पराभक्ति तो वही होती है कि जो परमात्मा के लिए ही अव्यभिचारी भक्ति हो और कोई दृष्टि में हो ही ना। अब सम्मान भी दृष्टि में आ गया तो पराभक्ति कैसे हो जाएगी? नहीं होगी। और अपने आप को भी यदि ज्ञान नहीं हुआ है तो दूसरे को भी ज्ञान कैसे दे सकता है? तो जो तीसरे प्रकार का बताया ज्ञान निष्ठ, तो ज्ञान निष्ठ तो दे सकता ही नहीं, क्योंकि वो तो सब मिथ्या समझता है कि केवल दिख भर रहे हैं। नहीं, स्वप्न में यदि किसी ने कुछ जानकारी प्राप्त की तो क्या उस जानकारी को वो दूसरे को बताएगा? स्वप्न के अंदर जानकारी किसी को ये मिली कि फला के खेत के अंदर नीचे जो है खजाना छुपा हुआ है, और भी उसको अनुभव हुए हैं स्वप्न के अंदर, तो सारे अनुभवों को वो झूठा समझने लगा है जगते ही, क्योंकि वहां तो वो चीज है ही नहीं। तो वो दूसरे को क्या बताएगा कि भाई तेरे खेत में फलानी जगह जो है वो, और उसको यदि बताते भी हैं तो वो भी जानता है, क्योंकि वो भी तो स्वप्न देखता है। ये मिथ्या बात है। तो वो स्वप्न की तरह से है, ये सारा संसार स्वप्न की तरह से है। केवल मात्र हम जो नींद में जाते हैं वही स्वप्न नहीं है, बल्कि जो जागृत अवस्था है ये भी स्वप्न है। स्वप्न से अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि वास्तविकता इसमें है ही नहीं। तो ये इस 68वें श्लोक में बताया। क्या बताया एक बार फिर देख लेते हैं। एक तो गीता की महिमा का इसमें वर्णन किया है और उसकी गोपनीयता बताई है, गुह्यता बताई है, और परम गुह्य है, यानी अंतिम ज्ञान है। इसके बाद फिर और किसी ज्ञान की जरूरत नहीं। और यही ज्ञान जो है गीता के अंदर दिया है, जिसको निश्रेयस कहते हैं, कल्याण करने वाला। तो कल्याण करने वाली श्रुति भी है, उपनिषद भी हैं, और वो ब्रह्म सूत्र भी हैं। पर वो दोनों श्रुति हैं जो ऋषियों ने सुन करके साक्षात्कार किया था ज्ञान का। उनके द्वारा जो मंत्र है वो है श्रुति। और स्मृति, ये गीता जो है ये स्मृति ग्रंथ है। ये भगवान ने सुना नहीं है कहीं से, बोला है भगवान ने। और वो स्मृति कहलाती, इसीलिए स्मृति कहलाती है कि वो श्रुतियों में नहीं आती, वो स्मृति में आती है। और स्मृति ग्रंथों के अंदर केवल मात्र यही एक प्रमाणित स्मृति ग्रंथ है, क्योंकि स्मृतियां तो और भी हैं बहुत, पर उनके अंदर ब्रह्म विद्या का वर्णन नहीं है, संसार के पदार्थों की प्राप्ति का वर्णन है। तो ये गीता की महिमा आ गई और इसकी गुह्यता का पता लग गया कि इसको सब किसी को नहीं बता देना चाहिए। फिर दूसरा बताया कि पराभक्ति किसको कहते हैं, जो केवल मात्र मेरे को ही, मेरी ही भक्ति करता है, मेरे को ही जानता है, सब कुछ मैं ही हूं बस उसके लिए।
और जो उपदेश करता है और ये समझ करके उपदेश करता है कि मैं परमात्मा की भक्ति ही कर रहा हूं और कोई दृष्टि में उसके नहीं होता, ना सम्मान की दृष्टि होती, ना कोई चमत्कार की दृष्टि होती, तो वो भी पराभक्ति है। और इस पराभक्ति का फल क्या है? मोक्ष। और भक्ति करने वाले कौन कौन हो सकते हैं ये भी बताया, 3 प्रकार के साधक। तो साधक जो है वो उपदेश देने के अधिकारी नहीं है। ज्ञानी जो है वो अधिकारी हैं, क्योंकि अभी उनकी ज्ञान निष्ठा तो नहीं हुई है, ज्ञान तो हो गया है, वो दे सकते हैं। और जो ज्ञान निष्ठ है वो दे भी नहीं सकते, क्योंकि मिथ्या समझते हैं, देना ना देना उनका बराबर है। फिर कुछ लोगों के मत भी बताए कि जिसको पूरी तरह से ज्ञान भी नहीं है, फिर भी अगर वो उपदेश करता है तो ये भी भक्ति है उसकी परमात्मा के प्रति, तो इसको भी नकार दिया शास्त्र ने। और फिर कुछ लोगों ने कहा कि अगर वो सम्मान की दृष्टि से भी अगर उपदेश करता है तो भी उसकी भक्ति है, पराभक्ति है। तो इसको भी कह दिया कि ये भी रीजनेबल बात नहीं है। तो ये हमारे 68वें श्लोक में भगवान ने बताया है, जिसको आदि गुरु शंकराचार्य और महाराज महेशानंद जी ने स्पष्ट करके हमको समझाया है। तो आप बताइए क्या चीज समझ में आई है, क्या चीज समझ में नहीं आई है। एक तो ये पूछना था कि जैसे इसमें भक्ति के बारे में भी बता दिया कि अगर कोई मेरा अत्यंत मेरे से प्रेम करता है या भक्ति करता है, तो फिर वो हम्म। भी तो मोक्ष की प्राप्ति करेगा ना, क्योंकि जब वो भक्त का मतलब उसकी कहीं और तो श्रद्धा है ही नहीं और वो हाँ, भगवान को अपने से अलग मानता ही नहीं है, तो फिर एक तरह से उसको तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई। नहीं हो नहीं गई है, भक्त है वो, भक्ति है वो, परमात्मा की भक्ति। वो अधिकारी बन गया ना फिर ज्ञान के लिए। अधिकारी, हाँ, अधिकारी बन गया, ज्ञान का अधिकारी बन गया। अच्छा, तब भी वो अधिकारी बना, मतलब मोक्ष की प्राप्ति तो हो जाएगी ना अगर उसने अपने आप को भक्त बना दिया, अत्यंत प्रेम कर लिया। भक्त का मतलब जो विभक्त नहीं है। हाँ, बटा हुआ नहीं, मतलब संसार में उसकी दृष्टि नहीं है, बस परमात्मा की ही दृष्टि है। मगर अभी परमात्मा को अपनी आत्मा से अलग जानता है, तभी तो प्रेम करता है वो। अगर वो आत्मा को परमात्मा से एक जान गया तो फिर वो प्रेम नहीं करेगा, तो फिर तो वो स्वयं ही प्रेमी हो गया ना, स्वयं हो गया, अभी स्वयं नहीं हुआ है, अभी प्रेमी है वो। ठीक आई थी बात समझ में? हाँ, ठीक आ गई, मतलब अभी तक भगवान में तो प्रेम हो गया पर अभी भी द्वैत है। तो अभी एक द्वैत। स्टेप और बाकी बचा हुआ है कि जब वो ये हाँ, समझे कि मैं और परमात्मा एक ही हैं। हाँ, 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 जैसे मीराबाई के लिए भी कहा जाता है कि वो बहुत बड़ी भक्त थी, पर फिर वो जो भी भगवान की भक्ति करते करते एक दिन उन्हीं में समा गई, तो उनको इसका मतलब वो पहले से ही ज्ञान की अधिकारी थी और भक्ति करके उनको ये वाली बात समझ आ गई कि मैं और ईश्वर तो एक ही हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। प्रश्न भी पूछा था मैंने महाराज जी से एक बार, मैंने कहा जी वो जैसे कहते हैं कि मीरा जो भगत थी उसको ही हो गया, तो फिर वो तो अपरोक्ष तो हुआ नहीं उसको। तो कहने लगे नहीं, एक जगह पदों के अंदर आता है वो कि अंगियां खोल मिली साजन से, मतलब परमात्मा से वो एक हो गई है, भिन्न नहीं रही। तो उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया था, अभी तक याद है मुझे।
एक और बात बताओ कि सेवा करने से क्या अंतःकरण शुद्ध होता है? बिल्कुल होता है जी। क्यों नहीं होता अंतःकरण शुद्ध? अपने शरीर से हट करके किसी अन्य के शरीर की सेवा करते हैं तो अंतःकरण शुद्ध होता है। और अगर भगवान को भगवान मान करके करते हैं, चाहे गुरु को भगवान मान करके उनकी सेवा करें, और चाहे अपने से अन्य किसी की भगवान मान करके अगर सेवा करते हैं, तो अंतःकरण शुद्ध होने में देरी नहीं लगती। और अगर भगवान ना मान पाए हाँ। तो भी कोई तो भी अंतःकरण शुद्ध होगा? हाँ, अंतःकरण शुद्धि की ओर बढ़ेगा धीरे धीरे। जो राग से कर रहा है, अपने संबंधियों की सेवा कर रहा है, माता पिता की सेवा कर रहा है, सास ससुर की सेवा कर रहा है, कोई इसी तरह से, तो वो अंतःकरण की शुद्धि होती है। परम शुद्धि चाहे ना हो, क्योंकि राग उसका क्षीण हो जाएगा अगर वो ये सोच करके करेगा। ना सोच करके भी अगर करे, वो अपने से अतिरिक्त, अपने शरीर से अतिरिक्त अगर सेवा करता है किसी अन्य की, किसी की भी सेवा करे, चाहे वो राग समझ करके करे, क्योंकि सेवा तो बड़ा कठिन धर्म है, सामान्य बात नहीं है, कठिन है सेवा करना। अपने शरीर की सेवा तो सभी करते हैं, दूसरे के शरीर की सेवा करे तो ऐसी कोई सेवा और होती नहीं है। और फिर अगर उनको परमात्मा मान करके कि भाई ये तो परमात्मा ही इस रूप में आया है, तो अंतःकरण की शुद्धि तो निश्चित ही है, राग भी हट जाएगा। अगर राग से ना करें पर कर्तव्य बुद्धि से करें? हम्म। ये भी एक स्टेप आगे है। अगर कर्तव्य बुद्धि से करते हैं कि ये मेरा कर्तव्य है, और ये कर्तव्य किसने दिया? परमात्मा ने दिया है, तो इसलिए परमात्मा की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, मैं अपने मन से तो कर नहीं रहा। मन से किए हुए को कभी भी कर्तव्य नहीं कहा जाएगा। कर्तव्य तो शास्त्र देता है कि ये करो, ये भगवान की आज्ञा है, तो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। तो मतलब अनुशासनबद्ध होते हैं, तो हमारा मन जो है वो जो है क्षीण होता है। मन जो इतना बलवान बना हुआ है, अभी हाथी बना हुआ है, फिर वो धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता, उसकी शक्ति। फिर वो अपनी शक्ति से हमको, अभी तो अपनी मन की शक्ति से हम इधर उधर प्रवृत्ति करते हैं, फिर वो ऐसी प्रवृत्ति कराने में असमर्थ होता है। जैसे डॉक्टर लोग भी जो वैक्सीन लगाते हैं, तो उसी बीमारी के कीटाणु होते हैं वो, जिस बीमारी को रोकना चाहता है डॉक्टर, उसी बीमारी के कीटाणु अंदर डालता है। मगर वो कीटाणु कैसे होते हैं? मृत प्राय, मरे हुए जैसे होते हैं, मरे हुए जैसे है? थोड़ी बहुत जान होती है उसमें। वो किस लिए डालते हैं? कि वो मरे हुए जो है आक्रमण तो कर नहीं सकते, मगर उनको जब शरीर में आ जाते हैं तो हमारे जो रक्षक कीटाणु हैं अंदर शरीर के अंदर, वो समझते हैं कि यह तो हमारे ऊपर आक्रमण हो गया, दुश्मन से आक्रमण हो गया, तो अब वो अपनी शक्ति बढ़ाने लगते हैं, और वो शक्ति उनकी बढ़ जाती है। तो फिर उस बीमारी से आने वाला, जो जिसके कीटाणु डाले गए थे मृत प्राय, फिर वो जो बाहर से कीटाणु, अगर वो प्रबल कीटाणु भी आते हैं तो भी उनको मार गिराते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सेना को बढ़ा लिया। तो कर्तव्य बुद्धि से करते हैं तो भी अंतःकरण शुद्धि की ओर बढ़ता है, क्योंकि परमात्मा की आज्ञा से, शास्त्र की आज्ञा से अपने मन को हमने क्षीण किया है। मृत प्राय बना देना है मन को, कि मन से नहीं चलेंगे, हमारी जो भी प्रवृत्ति होगी, ये जो गायत्री मंत्र है उसमें जो अंतिम शब्द है ना, उसमें यही है, प्रचोदयात।
और उससे पहले का जो शब्द है उसमें यही है कि जो भी कुछ प्रवृत्ति हो मेरी मन से प्रवृत्ति ना हो, आप ही प्रवृत्ति करने वाले हो। ठीक है जी। आज वो संजीव शर्मा जी और भारद्वाज साहब वहाँ आज सत्संग का आयोजन था त्रिनगर में। हर छठे साल होता है तो उसमें वो व्यस्त होंगे इसलिए नहीं जुड़े। हाँ जी ठीक है जी। खुराना जी फिर करिए पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण। 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 हाँ।